जो लोग वोट बैंक और फ्री रेवड़ी की राजनीति करते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि हर काम चुनाव के लिए ही नहीं होता है। काम जरूरत और बेहतर भविष्य के लिए भी किए जाते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां मोदी विरोध में इस कदर अंधी है कि हर फैसले को चुनाव की नजर से देखती है। आप खुद समझ जाएंगे इन 4 उदाहरणों से। जब राम मंदिर में पूजन का ऐलान हुआ, जिन लोगों ने खास वोट बैंक के लिए राम मंदिर दशकों तक नहीं बनने दिए, उन्हें जैसे ही ये बात पता चली कि जनवरी 2024 से राम मंदिर भक्तों के लिए खुल जाएगा, तो इन्हें फिर 2024 का इलेक्शन दिखने लगा और कहा कि ये भी चुनावी पेच है। बड़ी आसानी से भूल गए कि ये उनकी नहीं, मोदी सरकार है, जो वैसे भी निर्माण कार्य में बिल्कुल भी देरी नहीं करती है। तो इस पावन काम के लिए क्यों देर करें, वो भी तब जब इसी दिन के लिए सैकड़ों साल इंतजार किया। कार सेवकों ने गोलियां खाई, दशकों तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी। ये चुनाव के लिए नहीं, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था का मान रखने के लिए किया है। अमृतकाल के बजट को चुनाव से जोड़ा। जब अमृतकाल का पहला बजट आया तो कांग्रेसी पप्पू ने बजट को मित्रकाल बजट बताया, तो ममता ने गरीब विरोधी। उनके हिसाब से ये बजट सिर्फ उद्योगपतियों के हक में है और 2024 के चुनाव को जीतने का जरिया। बाकी सरकारें होती तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर हमेशा अपने रहमो करम पर जिंदा रखती। लेकिन ये मोदी जी का आत्मविश्वास है कि चुनाव अगले साल होने के बावजूद भी उन्होंने रेवड़ियां नहीं बांटी। मोदी जी सबको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है, फ्री में नहीं देते हैं। लेकिन बजट के जरिए रोज जरूरत पड़ने वाली चीजों को सस्ता करने का प्रयास किया। मोबाइल, टीवी जैसे इलेक्ट्रिक सामान सस्ता कर दिए। इनकम टैक्स की दर 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी। गरीबों और मजदूरों को राशन सहायता मिलता रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने की बजाय आत्मनिर्भर बना रही है। जब आतंकी संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया, जब आतंकी गतिविधियों में शामिल पीएफआई को बैन किया था, तब भी विपक्षियों ने आरोप लगाया था कि गुजरात चुनाव के लिए किया गया है, वरना सिर्फ 5 साल के लिए ही क्यों बैन किया। अब इन गवारों को कौन समझाए कि मौजूदा कानून के मुताबिक 5 साल से अधिक समय के लिए किसी भी संगठन को बैन नहीं किया जा सकता है। रही बात चुनाव की, तो पीएफआई जैसे संगठन अगर 2047 तक देश को धर्मांतरण कर इस्लामिक मुल्क बनाने की बात करेंगे तो कार्रवाई तो होगी ही, चुनाव हो या ना हो। आतंकी गतिविधियों में भी इनका नाम सामने आया था। फिर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वाले मोदी जी कैसे चुप बैठेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी फैलाया झूठ। यूपी चुनाव से पहले जब मोदी जी का विमान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरा था, तो इस उपलब्धि को भी चुनाव से जोड़ा गया। जो लोग सिर्फ चुनाव आने पर थोड़ा बहुत दिखते हैं, उन लोगों को ऐसा लगना स्वाभाविक है। वो नहीं समझेंगे कि ये सिर्फ 40 महीने के रिकॉर्ड टाइम में तैयार हुआ था। मोदी सरकार ने पूरे देश में हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया है, वो भी इस स्तर का कि फाइटर प्लेन तक आसानी से उतर सकते हैं। यही वक्त की जरूरत है। हर काम चुनाव के लिए नहीं होता है। ये विपक्षियों को ही आता है कि रामचरितमानस पर सवाल उठाना है, जातियों के नाम पर समाज में नफरत फैलाना है, लोगों को लड़ाना है, हिंदू आस्था का अपमान कर तुष्टीकरण की राजनीति चमकाना है। सत्ता की चाहत में ये गिद्ध ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, जो नेक नियत से काम करता है उसे हथकंडे की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसी नियत पर जनता फिर 2024 में जीत की मुहर लगाएगी।